मदरसे बंद हो, यहाँ पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे यहाँ से आतंकवादी खत्म नहीं होंगे। सरकार पूरी तरह से जांच करे और ये ना सोचे कि बाबर की नाम की कोई भी मस्जिद अब भारत में बनेगी। साध्वी ने ऐसी बातें बोल दी है दोस्तों मदरसों को लेकर कि एक बार फिर से बवाल मच गया है। मदरसा शिक्षा का केंद्र होता है। मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और आज तमाम मुस्लिम कौम को एक बार फिर आतंकवाद की गाली दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से लगातार मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मदरसे में पढ़ने वाले उन मुस्लिम बच्चों को पूरी तरह से आतंकवाद की तरफ ढकेल दिया गया है। कहा जा रहा है कि मदरसे में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ से निकलने वाले आतंकवादी बनते हैं और ऐसे में मदरसों की जांच होना बेहद ज़रूरी है। और मैं सरकार से अपील करती हूँ और जांच के लिए कोशिश करती हूँ कि जांच मदरसों की हो। जिस तरह से साध्वी ने इस पूरे मसले पर पूरी मुस्लिम कौम के मदरसों पर आतंकवाद का एक ऐसा टैग लगाया जिसे सोचिए कि जो मदरसे में पढ़ते हैं उन सबको एक ही कैटेगरी यानी आतंकवाद से जोड़ दिया गया। तमाम मुसलमानों को लेकर एक ही बात दोहराई जा रही है कि मुस्लिम आतंकवादी हैं। मुसलमान अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके पास भी उनके कॉस्ट्यूम से देखकर लगता है कि वो मुसलमान हैं। दूर से देखिए, दाढ़ी टोपी मुसलमानों का कपड़ा उनके जिस्म पर होता है। वो अक्सर मुसलमानों की आवाज़ बुलंद होकर करते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल ही में कहा गया कि आखिर मुसलमान आतंकवादी है। मुसलमान किसी भी काम का नहीं, हर जगह आतंकवाद फैलाता है। हर बुरे काम में मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्हीं सबको बात सोचिए कि न जाने कितनी चीज़ें मुसलमानों से छीन ली गई। लगातार बुलडोजर चला चला के मुसलमानों की कितनी मस्जिदें शहीद कर दी गई। एक बार भी मुसलमान इन मस्जिदों के साइड में खड़ा होकर कोई भी आंदोलन नहीं किया। मुसलमानों के घर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को नेस्त नाबूद किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान कुछ भी नहीं बोल रहा है। न कानून से कुछ कहता है, न खुद से इन लोगों का कोई बात करता है, न लड़ता है, न झगड़ता है। लगातार मुसलमानों के बेटों की लिंचिंग हो रही है, मारे जाते हैं। गौकशी के आरोप में मार मार कर मुसलमान युवाओं की हत्या कर दी जा रही है। मार मार कर मुसलमानों के बच्चों को जबरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा है। जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। जबरदस्ती उनका रास्ता रोका जा रहा है। लेकिन आज तक किसी भी मुसलमान ने न्याय की अदालत में जाकर सीजीआई के पास जूता नहीं चलाया। ये बड़ा ही सवाल खड़ा करता है कि मुसलमान इतने आक्रोशित हैं, इतने खूंखार हैं, आतंकवादियों की ट्रेनिंग मदरसे में दी जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते या फिर इनके हौसले पस्त हैं। क्योंकि मुसलमान न्याय की इज्जत करता है, कानून की इज्जत करता है, न्याय करने वाले जज साहब की इज्जत करता है। जबकि आप देखिए मंदिरों के मसले पर कई बार ऐसा हुआ कि मंदिरों और मस्जिद के मसले पर यह कहकर मुसलमान साइड हो जाता है कि यहाँ पर जो भी करेंगे जज साहब करेंगे। सुनवाई जो होगी, पेपर जो होंगे, जो जज साहब मस्जिद के मसले पर बोलेंगे, हम सभी मुसलमानों को स्वीकार है। लेकिन कोई भी मुसलमान जज साहब की अदालत में पहुंचकर जूता नहीं चलाया, क्योंकि जज साहब कानून और संविधान मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा है। क्योंकि मुसलमान अपने आप को इस देश का अव्वल दर्जे का नागरिक समझता है। और वो लोग जो सीजीआई पर जूता फेंकते हैं उनकी खबरें भी मीडिया से गायब होती है और उनकी चर्चा भी सोशल मीडिया से गायब होती है। क्योंकि
संविधान को मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं और उसको लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उन्होंने जो संविधान की शिक्षा दी वो तमाम मुसलमान फॉलो करता है। इसलिए जज की अदालत में जाकर वो जूता नहीं चलाता। जो संविधान को समझते हैं, सनातनी झंडा उठाए हुए हैं, वो सीजीआई की अदालत में पहुंचकर इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन आज भी मुसलमान बुलडोज़र चलने के बाद भी मंदिर मस्जिदों पर बुलडोज़र चले, घर पर बुलडोज़र चले, बच्चों को ज़बरदस्ती झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर भी मुसलमानों को ये इत्मीनान है कि न्याय होगा, भले से 20 साल के बाद हो, लेकिन जज साहब ज़रूर न्याय करेंगे। और ऐसा हुआ भी। 22 सालों के बाद भी जिन लोगों पर आतंकवाद का केस चल रहा था वो सब बाइज्जत बरी हो गए। अभी हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट में जो लोग पकड़े गए आतंकवादियों के नाम से, उनको भी पुलिस ने जांचा परखा, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। दोस्तों, लेकिन उससे पहले खूब हल्ला बचा, जिसको भी पुलिस उठा रही है पूछताछ के लिए, क्योंकि ये जरूरी था कि किसने इतना बड़ा काम किया। अगर पुलिस किसी को उठा रही तो फौरन उस पर बिना आरोप के ही उसको आतंकवाद की श्रेणी में डाल दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? और यही साध्वी पूरी तरह से कह रही हैं कि मदरसे बंद होने चाहिए। मुस्लिम स्पेस की खबर मैं पढ़ रही हूँ और कह रही हैं कि तभी देश में ख़त्म होगा आतंकवाद। हिंदूवादी साध्वी ने कहा कि जिनके पूर्वज बाबर थे उन्हें ही राम मंदिर निर्माण से तकलीफ है। बागपत यूपी में हिंदू साध्वी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत सभी मदरसों की सरकार से जांच की मांग की है। और दिल्ली में ब्लास्ट में पकड़ी गई महिला का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि मदरसों में आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह की भी बातें कह रही हैं। वैसे दोस्तों, मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं और बहुत ज़रूरी भी था कि उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले मदरसों की गिनती हो, वहाँ कितनी मौलवियों को सैलरी मिलती है, वहाँ पर बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको क्या सिखाया जाता है, इन सब का पूरा डेटा यूपी सरकार ने मांगा है। और अच्छी बात है कि अब मदरसों के हालात सुधरेंगे। गरीबी में कोई सरकारी पैसा नहीं आता, बहुत ही कम सरकारी पैसा सरकारी मदरसों में आता है। लेकिन अब यूपी की जांच के बाद हो सकता है कि सरकार इन मदरसों का सही से इस्तेमाल करना सिखाए, अन्य जो सब्जेक्ट है वो लेकर आए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ आगे सोचे। क्योंकि जहां पर सरकारी स्कूलों की फीस इतनी महंगी है, ड्रेस, किताबें और फीस लाखों में आती है, वहीं मदरसों में कहीं कहीं तो बच्चे फ्री पढ़ते हैं, कहीं कहीं कुछ पैसे लगते हैं। लेकिन इन मदरसों को पढ़ाने वाले, मौलवियों को पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनको अगर देखें तो आज भी इन मदरसों से पढ़कर बाहर निकलने वाले कलाम साहब भी हैं, जिसे देश का आन बान शान मुसलमान कलाम साहब कहते हैं और उन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। इसी मदरसे की पढ़कर निकले हैं। और दोस्तों, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश की सेवा के लिए मदरसे में ही पढ़कर कुछ IAS PCS भी हैं। फिलहाल दोस्तों, ये लोग नहीं चाहते कि देश में मुसलमान पढ़े, क्योंकि हमेशा से तो इन लोगों ने पंचर बनाने वालों के नाम से नवाजा है मुसलमानों को। और जब छटपटाहट तब लगी जब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 सीट में से 42 सीट जब मुस्लिम छात्रों की आई तो इनके कान खड़े हो गए और फिर ये लोग मदरसा मदरसा चिल्लाने लगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताइएगा कि सस्ते में मुसलमान पढ़ाई कर रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में साध्वी का ऐसा बयान आना कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, आखिर इन लोगों को मदरसे से क्या तकलीफ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।